आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है इकबाल खान। दोस्तों, आज की सच्ची घटना हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की है। 21 जुलाई 2021 का दोपहर का समय होता है। तभी पाकिस्तान पुलिस को एक व्यक्ति की कॉल आती है। कॉल करने वाला अपना नाम मोहम्मद नासिर बताता है और यह बताता है कि जैसे ही मैं अपनी बहन के घर पहुंचा तो देखा कि घर का दरवाज़ा बंद था, और जब मैंने कॉल बेल भी बजाई, उसे कॉल भी किया, तब उसने नहीं उठाया। तब वह दूसरे दरवाजे से जाकर घर के अंदर जब प्रवेश करता है, इंटर करता, तो देखता है कि इसकी बहन की फर्श पे लाश पड़ी हुई है। घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिलती है तो पुलिस मौके पे पहुंचती है। लाहौर पुलिस डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के फेज 5 में पहुंचती है। वाकई मंजर डरावना था। घर पूरी तरीके से बेतरतीब फैला हुआ था, और जो बॉडी है लड़की की, वह नग्न अवस्था में थी। लड़की की बॉडी पे कोई भी कपड़ा नहीं था। शुरुआती पूछताछ में पुलिस ने सूचित करने वाले नासिर को से पूछा तो उसने बताया कि मृतक का नाम नायाब नदीम है। वह उसकी सौतेली बहन है और उसकी उम्र 29 साल है। वह अकेले डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में अपने घर पे रहती है। वह मॉडलिंग और एक्टिंग करती है। नैब की हत्या की जानकारी देने वाले नासिर ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि वह अक्सर सौतेली बहन के घर उसका आना जाना होता था। वह कुछ दिन पहले ही दुबई गया हुआ था। जैसे ही वह दुबई से वापस आया तो नैब ने उससे फोन कर कहा कि तुम मिलने घर आना। दिए गए समय पर जब नायाब से मिलने नासिर उसके घर के पास पहुंचा, और नायाब के घर के दरवाजे की घंटी बजाने के बावजूद भी नायाब ने दरवाजा नहीं खोला, तो उसने घर के बाहर से ही नायाब को कई कॉल्स किए। जब नायाब की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो उसका मन हुआ कि चलो वापस चलते हैं, क्योंकि नायाब से मुलाकात हो नहीं रही है। जैसे ही वह लौटने को हुआ तो उसकी नज़र घर के बाहर नायाब की कार पर पड़ी। आमतौर पर नायाब अपनी कार से ही घर से बाहर निकलती थी। ऐसे में उसे हालात थोड़े से खटकने लगे, और जब हालात उसके संदिग्ध लगे तब नासिर ने पीछे जाकर उसके घर के दरवाजे को तोड़ा, अंदर दाखिल हुआ। मंजर देखकर वह दहल उठा, क्योंकि उसकी बहन फर्श पे पड़ी हुई थी और जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसने तुरंत उसके बदन को ढाका। उसने देखा कि नायाब की सांसें थम चुकी हैं और उसका जिस्म ठंडा पड़ चुका है। पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि नायाब के घर की बाथरूम की खिड़की टूटी हुई है। इससे पुलिस ने अंदाज लगाया कि लुटेरे नायाब के घर में दाखिल हुए होंगे, लेकिन उसके द्वारा विरोध किए जाने पर लुटेरे ने कत्ल और रेप को अंजाम दिया होगा। नायाब के घर में एक चाकू और ड्रग्स भी बरामद हुए। जिस जगह में नायाब की लाश मिली उसी जगह पर उसका दुपट्टा भी पड़ा हुआ था। पुलिस ने नायाब के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और फॉरेंसिक टीम ने पूरे घर की बारीकी से जांच की। पोस्टमार्टम के बाद नायाब का शव उसके पिता और उनके भाइयों को सौंप दिया गया। पुलिस ने इलाके के आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को भी खंगाला। सीसीटीवी फुटेज में सामने आया कि एक व्यक्ति नायाब के घर के आसपास बार बार दिख रहा है। हालांकि कैमरे की क्वालिटी इतनी खराब थी कि उस व्यक्ति का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। इसी बीच आई नायाब की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस को चिंता में डाल दिया। उसकी मौत गला घोटे जाने से हुई थी, और मौत के पहले उसने कातिलों से काफी संघर्ष किया था। काफी देर तक झड़प हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि नायाब नदीम का शारीरिक शोषण नहीं हुआ था। अब यह सबसे बड़ा सवाल यह था कि अगर उसके साथ रेप नहीं हुआ है तो उसके कपड़े क्यों उतारे गए। पुलिस कई एंगलों से इस केस की जांच कर रही थी। अब वह नायब नदीम के पारिवारिक निजी जिंदगी की भी जांच करने लगी। पुलिस जांच करने में पता चला कि नायब नदीम का जन्म 1992 में पाकिस्तान में हुआ था, और नायब नदीम की पिता की दूसरी शादी थी। दूसरी शादी से उनके दो भाई थे, दो सौतेले भाई, नासिर और अहमद। शुरुआती पढ़ाई के बाद नायब नदीम ने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा, पर घर वाले उसको नहीं चाहते थे कि वो मॉडलिंग
या फिर एक्टिंग करे, क्योंकि उनके घर में इसे अच्छा नहीं माना जाता था। जबकि नायाब नदीम आज़ाद ख्याल वाली लड़की थी, मॉडलिंग एक्टिंग में ही अपना कैरियर बनाना चाहती थी और बड़े बड़े उसके सपने थे कि वो एक्टिंग करे और उस पर आगे बढ़े और उसको कैरियर के रूप में देखना चाह रही थी। जबकि उनके भाइयों और उनके पिता को ये चीज़ मंजूर नहीं था। आए दिन जब झगड़े होने लगे और अनबन बढ़ने लगी, तब एक दिन नायब ने पिता का घर छोड़कर लाहौर में DHA डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के फेज 5 में घर खरीद लिया और फिर वह अकेले रहने लगी। वो बहुत कम ही मौके जब ऐसे होते जब वह परिवार वालों से मिलती थी, कुछ त्यौहार वगैरह हो जाते थे, तब वह थोड़ी देर के लिए अपने परिवार से मिलती थी। और कभी कभी उसके सौतेले भाई मदद मांगने के लिए नायब के पास पहुंच जाते थे। पुलिस बारीकी से जांच कर रही थी, पड़ताल कर रही थी, पर भी पुलिस से यह मामला हल ही नहीं हो रहा था, क्योंकि कोई क्लू ही नहीं मिल रहा था। तब पुलिस ने नायब के मोबाइल को खंगाला। उसके जब कॉल रिकॉर्ड्स को देखे, तब पता ये चला कि उसकी मृत्यु होने के पहले नायब ने किसी से भी बात नहीं की थी, परंतु उनको एक क्लू मिला कि उसकी मृत्यु होने के पहले, उसके मर्डर होने के पहले 1-1.5 घंटे पहले से ही नायब नदीम के घर के आसपास ही उसके सौतेले भाई नासिर का लोकेशन वहां दिख रहा था। पुलिस को बहुत बड़ा क्लू मिला, क्योंकि नायब नदीम की जब हत्या हो गई थी, उसकी खबर करने वाला ही नासिर था और पुलिस के लिए बहुत बड़ी एक कड़ी मिल गई। तब पुलिस ने नासिर को रिमांड में ले लिया। जब उससे पूछताछ की गई तो वह पहले तो गुमराह करता रहा, फिर वह टूट गया। नासिर ने बताया कि नायाब नदीम ने मॉडलिंग एक्टिंग करने पर उसके परिवार वालों को आपत्ति थी, उसे खुद को भी आपत्ति थी। उसने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह मॉडलिंग और एक्टिंग को छोड़ना नहीं चाहती थी। नासिर ने यह भी बताया कि नायाब कई अलग अलग लोगों से संबंध थे। ये नासिर का कहना था, जिससे उस परिवार पर दाग लग रहा था। समाज में बदनामी होने के डर से नासिर ने नायाब के कत्ल की साजिश रची। उसने यह भी बताया कि जब वह दुबई से लौटा तो उसने नायब से संपर्क किया और बहाने से उसके घर आने की बात की। दोपहर को वह जब नासिर नायब के घर पहुंचा, तब फिर उसने नायब से उसके अवैध संबंध की बात की, जिससे दोनों के बीच में बहुत बहसबाजी शुरू हो गई। हालांकि उसके घर वह हत्या की साजिश के तहत ही पहुंचा था। उसने नायब के खाने में नशीली दवा मिला दी, जिससे खाकर वह बेहोश हो गई। नासिर ने उसी के दुपट्टे से उसका गला घोट दिया और नासिर ने हत्या को लूट और रेप का रूप देने के लिए अपनी ही बहन के बदन से पूरे कपड़े उतार दिए। कुछ देर के बाद घर को अंदर से लॉक करके बाथरूम की खिड़की तोड़कर नासिर बाहर निकला और फिर पुलिस को इत्तला दिया। पंजाब पुलिस के स्पोक पर्सन राणा आरिफ ने बताया कि जो कातिल नासिर था, वह अपनी बहन नायाब नदीम के घर पे कब्जा करना चाहता है, इसलिए उसने उसकी हत्या कर दी। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं? अगर आपके मन में जो भी विचार हैं, आप कृपया कमेंट करके बताएं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।